हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 54 नंबर की, ये हम सॉल्व करेंगे। और इस वर्कशीट में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे करने हैं, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज। तो बच्चों आपको ध्यान होगा ना कि जैसे हमारे पास ये सर्कल होता है, तो इस सर्कल में ये जो आपके पास सेंटर होता है, यहाँ पर एक रेडियस ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। ये दोनों रेडियस और ये आर्क ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं। क्लियर। और इस सेक्टर का एरिया जो होता है हम किसकी तरह कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री की तरह। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इज। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास सर्कल होता है, उस सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, क्लियर, 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जो ईच पार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर आप यहां से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेंट है वो सर्कल का क्या है, 1/4 है। तो इट मीन्स जो भी आपके पास सर्कल का एरिया होता है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, आप उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं किसको, सेक्टर वाला जो फॉर्मूला है उसको, कि ये भी आपके पास जो क्वाड्रेंट है वो भी क्या है, एक तरीके से आपके पास सेक्टर ही तो है, बट यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब हम यहाँ पर 90 डिग्री जो है अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास 90 डिग्री और डिवाइड कर रहे हो आप किससे, 360 डिग्री से। तो 90 अपॉन 360 ये हमारे पास क्या हो जाता है, 4। तो आपके पास यहाँ मिल जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आता है एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो बच्चों ये जो हमारे पास सेक्टर होता है ना, इस सेक्टर में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोड जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दे, तो ये जो पोर्शन हमें मिलता है ये किसका मिलता है, एक लाइन सेगमेंट का। और इस लाइन सेगमेंट का हम एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे, कि हम इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स आपका जो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन 1 है ये क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो ABCD है ये क्या है, स्क्वायर है, और इसकी साइड हमारे पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। अब सिंस इट इज ए स्क्वायर, सो वी कैन से डेट ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जितनी भी साइड्स होंगी सबकी सब कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर की होगी। तो हम इसके सॉल्यूशन में इसका फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। विथ सेंटर्स A, B, C एंड D। सेंटर्स आपके पास A पॉइंट, ये आपके पास B पॉइंट, नेक्स्ट C पॉइंट और ये D पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स को सेंटर एज्यूम करके हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सर्किल ड्रॉ किए हुए हैं। और ये जो सर्किल है ये क्या करते हैं, लाइक अगर हम फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट है, ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। यानी कि जो हर एक सर्कल है वो क्या करता है, जो आपके पास अदर 3 सर्कल है उनमें से 2 सर्कल्स को, लाइक आपके पास एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, हम अगर इस सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इनको यहाँ पे टच कर रहा है, एक्सटर्नली इनको यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अब टच तो ये कर रहा है। तो नेक्स्ट अब आपके पास ऑप्शन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका हमें यहाँ पे एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर बच्चे देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये जो आपके पास शेप बन रही है किसकी, सेक्टर की, कितने सेक्टर्स हैं देखिए, 1 2 3 4। अगर हम इन चारों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर
तो दैट मीन्स आप यहाँ पे 28 का स्क्वायर करेंगे। ओके तो आप जब 28 का स्क्वायर करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए 8 8 जा 64, तो 4 रखा, कैरी क्या हो गई है 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 और 60 ऐड कर दीजिए 32, 32 और 6 हो गया आपके पास क्या 38, तो कैरी हो गई है नाउ 3, और 2 2 जा 4, 4 और 3 7। देखा काफी इजी है ना इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो 784 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको एरिया तो मिल चुका है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास सेक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था क्या, कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेंट होता है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सो वी कैन से दैट सिंस 4 quadrant makes 1 circle, 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सो एरिया ऑफ 4 quadrants इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपके पास इनका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ये रेडियस क्या है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल की ये क्या है, रेडियस है, इतना पोर्शन, क्लियर। और ऐसे ही ये आपके पास जो आपके पास यहाँ पे लोअर सर्कल है उसकी रेडियस है। सो दैट मीन्स ये आर है और ये आर है, तो 2r आपके पास किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर फॉलो कर दीजिए इसी को, सिंस वी नो डेट 2r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर है। सो यहां से आपके पास रेडियस मिल जाएगा क्या, 28/2, और ये कितना मिलेगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे सर्कल का एरिया जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कीजिए, पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज अप्लाई कीजिए। पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, आर रेडियस है और वो किसके इक्वल है आपके पास 14, फिर उसके बाद अगेन 14, 7 से 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 44, 44 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, तो 14 4 जा आपके पास कितना आया 56, कैरी हो गई है 5, 14 4 जा 56, 56 और 5 आपके पास कितना हो गया 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अभी अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था कि हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो किसका करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था जरा ध्यान से देख लीजिए, दोबारा फिगर में क्लियर कर देती हूँ कि ये जो भी हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से हम इन चारों क्वाड्रेंट्स के एरिया यानी कि एक सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो हम यहाँ पर यही कर लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया कितना है 784, सर्कल का 616, माइनस कर दीजिए 14 माइनस 6 होगा 8, एंड देन यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 माइनस 1 होगा 6, 7 माइनस 6 आपके पास हो गया है 1, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है किसका, शेडेड रीजन का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। यहाँ पे आपके पास ये फिगर है, इसमें ये आपके पास जो है शेडेड रीजन है, आपको इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, ये लीजिए। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, ये आपके पास APD और BPC ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब आपके पास ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये आपके पास शेडेड रीजन है तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स।
यहाँ पे जो भी दोनों सेमी सर्कल्स हैं इनके एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसको कैलकुलेट कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइड इंटू का स्क्वायर। साइड हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 14 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो बच्चा एक बात बताइए कि अगर आपके पास 2 सेमी सर्कल हैं तो क्या एक सर्कल नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप क्या कह दीजिए कि एरिया ऑफ 1 सर्कल। आपके पास कॉन्सेप्ट वही रहेगा और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास आर क्या है, तो चलिए हम आर को देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो 14 सेंटीमीटर है इस सेमी सर्कल का क्या है, डायामीटर है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डायामीटर जो भी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। कहां से मिला, फ्रॉम फिगर। ओके, डायामीटर डेट मीन्स डी। डी इक्वल है आपका किसके, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास 2r की वैल्यू भी 14 हो जाती है। तो यहां से आपके पास रेडियस आ जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो अब आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7, आर यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास 22 इंटू 7 कितना मिलेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास जो स्क्वायर का एरिया मिला है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपके पास यहाँ पे सर्कल का एरिया मिला है दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप ये जो आपके पास फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिया ना, इसको यहाँ पे वैल्यूज को अप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 196। इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 154 को। 6 - 4 हो गया 2, 9 - 5 आपके पास हो गया है 4, और 1 - 1 0, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ आई हो, पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।